ओम नमो भगवते वसुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का अध्याय 8, जिसका नाम है स्वर्ग की सेविका। सुनिए एक बार फिर इस पावन ज्येष्ठ मास की दिव्यता से ओतप्रोत एक अद्भुत कथा। यह कथा एक निर्धन परंतु अत्यंत पवित्र हृदय वाली कन्या की, जो न किसी राजवंश की थी न किसी कुल श्रेष्ठ वंश की, परंतु उसके हाथों में था सेवा का कमल और हृदय में ईश्वर का अनंत सागर। उसने ज्येष्ठ मास में केवल एक कलश जल का दान किया था, परंतु उसके उस एक कार्य से स्वयं स्वर्ग के द्वार खुल गए और वह बन गई स्वर्ग की सेविका। बहुत समय पहले की बात है। सौराष्ट्र के एक गांव में भीषण सूखा पड़ा था। खेत सूखे थे, कुएं सूख गए थे और पशु पक्षी भी त्रिह त्रिह कर रहे थे। उसी गांव में एक कन्या रहती थी, कमला। उसका जन्म निर्धनता में हुआ था। न पिता थे न भाई, केवल एक वृद्धा माता थी जिन्हें वह पालती थी। कमला प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां लाती, गांव में बेचती और उसी से वे अपनी माँ का पालन करती। उसका मन पवित्र था, हृदय कोमल था और उसकी जुबान पर हर समय भगवान नारायण का नाम होता। गांव में पंडित जी ने घोषणा की, ज्येष्ठ मास आरंभ हो चुका है। जल छाया और शीतल फल का दान करें। जो प्यासे को जल पिलाएगा उसके पाप नष्ट होंगे। कमला के हृदय में आस्था जागी। उसने माँ से कहा, माँ इस बार मैं जल सेवा करूँगी, भले ही मेरे पास कुछ ना हो, पर यह जीवन यदि किसी प्यासे के काम ना आए तो इसका अर्थ क्या। माँ ने कहा, बेटी हमारे पास जल कहाँ, हम तो स्वयं प्यास से त्रस्त हैं। कमला मुस्कुराई, माँ जल हमारे पास नहीं पर भगवान के पास है, मैं उनसे मांग लूँगी। कमला प्रतिदिन 5 कोस दूर एक पहाड़ी झरने से पानी भरकर लाती और गांव के पास एक पेड़ के नीचे बैठकर राहगीरों को जल पिलाती। धूप में तपता शरीर, कांटों से घायल पांव, भूख से कांपता तन, पर हृदय में था अडिग विश्वास। लोगों ने ताना मारा, पगली है क्या, खुद तो एक वक्त की रोटी नहीं और सेवा की बात करती है। पर कमला ने किसी से ना कुछ कहा ना कुछ सुना। उसने केवल अपने प्रभु से कहा, हे नारायण मुझे सेवा दे दो, साधन नहीं चाहिए। एक दिन एक साधु वहाँ से निकले। उन्होंने कमला को देखा, पैरों में छाले, सिर पर पानी का घड़ा और चेहरे पर तेजमय। उन्होंने पूछा, बेटी क्या तू किसी मंदिर के सेविका है। कमला बोली, नहीं स्वामी, मैं तो बस प्यासे को पानी पिलाती हूँ, यही मेरी आराधना है। साधु ने कहा, क्या तू सेवा के बदले कुछ मांगती है। कमला हंस पड़ी, स्वामी सेवा के बदले कुछ मांग लिया तो वह सौदा बन जाएगा, भक्ति नहीं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू सच्ची सेविका है, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तेरे जीवन का अंत स्वर्ग में होगा। कमला बोली, स्वामी मैं तो माँ के बिना कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए अगर माँ साथ ना हो। ज्येष्ठ मास के अंतिम दिन जब कमला प्यास से निर्जीव सी बैठी थी, कुछ साधारण वेशधारी लोग आए। बेटी क्या एक लोटा जल मिलेगा। कमला बोली, हाँ अभी देती हूँ। उसने अपने पास बचा अंतिम जल का कलश उन लोगों को दिया। जैसे ही उन लोगों ने जल पिया, वे दिव्य रूप में बदल गए, स्वर्ग के दूत थे वे। उन्होंने कहा, कमला हमें देवलोक से भेजा गया था यह जानने की इस पृथ्वी पर अब भी कोई पवित्र आत्मा बची है या नहीं। तू ही वह आत्मा है, चलो हमारे साथ स्वर्ग की रथी बनो, विष्णु लोक की सेविका बनो। कमला ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी माँ। दूत बोले, यदि तू चाहे तो वह भी साथ चल सकती हैं। कमला दौड़ती हुई माँ के पास गई और माँ को लेकर दूतों के साथ दिव्य रथ में चढ़ गई। कमला को विष्णु लोक में स्थान मिला। भगवान ने स्वयं कहा, कमला तूने मात्र जल नहीं पिलाया, तूने तपस्या की है, तू अब से हमारी जल सेवा प्रमुख होगी। वह सेविका जो स्वर्ग के पुष्प
करड़ी जल की रक्षा करेगी। कमला ने कहा, प्रभु मेरे गांव में अब भी कई प्यासे हैं, क्या मैं समय समय पर पृथ्वी जाकर उनकी सेवा कर सकती हूँ? भगवान मुस्कुराए, स्वर्ग की सेविका वही होती है जो हर लोक के प्यासों को संतुष्टि दे सके। यह कथा दर्शाती है कि सेवा का मूल्य धन से नहीं भावना से होता है। एक निर्धन कन्या जिसने केवल आस्था से जल पिलाया वह स्वयं देवत्व प्राप्त कर सकती है। ज्येष्ठ मास में किया गया जलदान तप के बराबर फल देता है। केवल एक कलश जल भी यदि श्रद्धा से दिया जाए तो वह स्वर्ग के द्वार खोल सकता है। कमला निर्धन थी परंतु उसकी आत्मा परम समृद्धि थी। उसने केवल जल पिलाया परंतु स्वयं देवताओं का आदर प्राप्त किया। ज्येष्ठ मास का यही रहस्य है, जो प्यासे को जल देता है उसे स्वयं भगवान तृप्त करते हैं।